अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अरसलान ख़ान है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बुक जो है वो कहते हैं सुनने को मिली, क्योंकि आप लोग जानते हैं जो अक्सर मैं ज़िक्र करता हूँ कि बुक्स जो है ना वो मेरे से आजकल नहीं पढ़ी जाती, तो मैं ऑडियो बुक्स ही सुनता हूँ। तो वो जो बुक है, मैं यूजुअली इस टाइम सो जाता होता हूँ, और बस ये कि मुझे पता नहीं बाद में टाइम रिसेंट डेज़ में मिलता या ना मिलता। बड़ी रिसेंटली अभी वो पढ़ी हुई थी बुक, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ साथ ज़िक्र करता हूँ। खैर वो बुक है, उसका नाम था डिनाइल ऑफ डेथ। तो लिखी हुई है अर्नेस्ट बेकर ने। तो सोशल साइंसेस पे उनका बड़ा काम है, काफ़ी बुक्स लिखी हैं, बट ये बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग, और हम लोगों का ये ज़रा टॉपिक भी है कि जो एंग्जाइटी है, जो डेथ एंग्जाइटी हम लोगों को बहुत ज़्यादा होती है, तो उससे उसके ऊपर उसका बड़ा काम था, और बड़ा इंटरेस्टिंग उसने वो सारी उस बुक को लिखा हुआ है। तो सबसे पहले तो आप लोगों में से जिन लोगों को भी टाइम मिले बुक्स पढ़ने का, तो लाजमी पढ़िएगा, बड़ा मज़ा आएगा। मतलब वन ऑफ दोज बुक्स के जिसको आप एक दफ़ा शुरू करेंगे तो आपको जो है ना और बड़ी चीज़ें, मतलब वो आपको फिर पढ़वाएगी, कि जिस तरह फ्राइड की कई चीज़ें, एडोबस कॉम्प्लेक्स है, केरकेगार्ड था उसका, नाइट ऑफ फेथ, इस तरह की जो टर्म्स है ना जब आएंगी तो आपको होगा कि यार हमें इसका पता होना चाहिए। खैर इन सब चीज़ों को आप साइड पे रखें, हम अपनी बात जो है ना वो फ़िलहाल जो मैंने बुक्स में से ली हैं, ऑब्वियसली आप जब पढ़ोगे आप अपने हिसाब से लोगे। मैं अपने हिसाब से जो बुक में लिखा है उसको जो अपनी इंटरप्रिटेशन और जो हमारा इधर का जो टॉपिक है ना उसके साथ ज़रा मिला के आज की ना वीडियो बनाते हैं, इस पे बात करते हैं। तो अब एक चीज़ जो उसने सबसे मतलब बुक में जब की ना, उसने कहा कि अगर तो हर इंसान हर वक्त मौत के खौफ में मुब्तला रहे, जो कि एक हक है, जो कि सच है, मौत हर एक को आनी है, बट हर इंसान अगर हर वक्त इस चीज़ को अपने कॉन्शियस में रखे कि मैंने मर जाना है, तो वो दुनिया के किसी भी फंक्शन को करने के काबिल नहीं रहेगा, किसी भी किस्म की एक्टिविटी को करने के काबिल नहीं रहेगा। और मेरा ख्याल है जब जब उसने ये बात उधर बोली, ज़रा मैं तो सुन नहीं रहा था, तो मैं कहा यहाँ पर जितने भी लोग जो एंग्जाइटी डिसऑर्डर के अंदर मुब्तला हैं, जिनको डेथ फोबिया है, डेथ एंग्जाइटी है, उनसे बेहतर ये कोई नहीं जान सकता, क्योंकि उनके लिए वो हर वक्त कॉन्शियस में एक ही चीज़ रहती है कि मैंने मर जाना है, और वो लाइफ का कोई फंक्शन, किसी भी एक्टिविटी को प्रॉपरली नहीं कर पाते, हत्ता कि वो उनको इतनी शदीद डिप्रेशन के अंदर ले जाता है कि उनके लिए ज़िंदगी बिल्कुल बेरंग हो गई होती है। मर ही जाना है, करने का क्या फ़ायदा, मर ही जाना है, करने का क्या फ़ायदा, और वो खौफ हर वक्त का कि मर जाना है, मर जाना है, मर जाना है। सो ये एंग्जाइटी जो है जिन लोगों के साथ है, तो इन सिंपल वर्ड्स वो यही कहता है। अब ये होता क्या है, कहता है चूंकि इंसान एक डिनाइल ऑफ डेथ में, उसके कॉन्शियस लेवल पे ये चीज़ आती ही नहीं है कि मैंने मर जाना है, ठीक है, इसलिए वही सारे काम कर रहा है। बट आज जिनकी आ जाती है, मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ, तो उनके लिए तो लाइफ फंक्शनेबल नहीं रहती, उनको लाइफ का कोई रंग नहीं मिल रहा होता, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं होता लाइफ के अंदर। सो किया क्या जाए? अब वो जिस तरह बताता है कि डिनाइल ऑफ डेथ के अंदर लोग रहते हैं, अब डिनाइल ऑफ डेथ के अंदर वो बेसिकली किस तरह रहते हैं, वो कहता है कि ये सारी सोसाइटी, ये सारी जो स्ट्रक्चर है ना, बेसिकली ये बनाया ही इसलिए इंसान ने कि इस खौफ से दूर भाग सके। इंटरेस्टिंग। वो कहता है एक बंदा जिस तरह कोई शेयर्स का कारोबार करता है, कोई किसी भी किस्म का कारोबार करता है, वो एक हीरोइज्म अपने दिमाग के अंदर रखता है, मैंने फलां करना है, मैंने टिमकना करना है, वो बस उसके अंदर लगा रहता है, उसकी अपनी वो छोटी छोटी डिप्रेशन, छोटी छोटी एंग्जाइटीज होती हैं, उसी के अंदर वो मुबतला रहता है, ताकि वो इस बड़ी हकीकत के सामने ना आ जाए कि वो मर जाएगा। और वो जो हम लोग जो है ना बेसिकली इतने शदीद नार्सिस्ट किस्म के लोग होते हैं
वो तो वर्ड यूज़ करता है डेमी गॉड अपने आप को हम लोग समझते हैं कि इंसान जो है, क्योंकि अब ये जो बॉडी है ये तो बेचारी एनिमल टाइप की जिस तरह बाकी जानवर जुनवर, बट ये जो हमारा ब्रेन है, अब जिस तरह आप अंदाज़ा लगा लो कि आप इधर बैठ के सिर्फ मैं आँख बंद करके सिर्फ अपने आप को इमेजिन करना शुरू कर दूँ कि मैं सितारों पे बैठा हूँ, मैं चाँद पे बैठा हूँ, मैं कुछ भी इमेजिन कर सकता हूँ। आई कैन डू एनीथिंग विद माय माइंड। तो इतनी सुप्रीम पावर है एक ये ब्रेन। पर मेरी जो बॉडी है ना वो बेचारी वो उस तरह की नहीं है। इस बेचारी ने मर भी जाना है। इसको बेचारी कुछ गलत खा लेती बीमार भी हो जाती है। तो वो कहता है कि वो हर जो ब्रेन है ना वो चूंकि एक्सट्रीम हो, अब वो हर चीज को कंट्रोल भी करना चाहता है। अब उसके लिए जो डेथ है ना वो बड़ा बड़ा मसला है। वो डिनाइल ऑफ डेथ में जो है ना वो जाना चाहती है, क्योंकि मरना तो है इस बॉडी बेचारी ने। तो करें क्या? कहता है वो जो ब्रेन है वो तो इस हद तक होता है कि अब जिस तरह हम लोगों को देख लो, हमारी सोशल लाइफ, हम तो ये भी एक्सेप्ट करने, लोग बूढ़े हो जाते हैं वो फिल्टर लगा के अपनी तस्वीरें लगा रहे होते हैं, ठीक है, अपनी ज़िंदगी बड़ी डिप्रेसिव होती है, हम उसको बड़ा प्रोजेक्ट है, हमारी जो प्रोजेक्शन होती है ना वो ऐसी होती है कि सब कुछ बस फर्स्ट क्लास है। एक आइडियल बॉडी लड़की की बनाई हुई है कि इसके अंदर बगैर फैट के इस तरह की होती है, ये इस तरह दिखनी चाहिए। मर्द की बनाई हुई है वो भी अगेन बगैर फैट फूड के बस बड़ी मस्कुलन सी जो है ना वो उस तरह का ही होना चाहिए। हम उसी के लिए भूख बर्दाश्त भी कर रहे होते हैं, सारा कुछ करी जा रहे होते हैं, क्योंकि अगर अब नहीं वो सब कुछ कर रहे तो ज़ाहिर है आपके हल्के भी पड़ जाएंगे, मोटे भी हो जाओगे या पतले रह जाओगे, मतलब कुछ भी होगा, बॉडी है ना। तो जैसा इसको फ्रॉइड बोलते हैं दिस इज जस्ट एन एनिमल बॉडी, और हम इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे होते। बट ये जो है ना हमारा जो अंदर का एक नार्सिस्ट है वो इन चीज़ों को नहीं वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता। तो वो इस डिनाइल से भी भागने की जो है ना वो उसकी एक कश्मकश रहती है। खैर वो बड़ी चीज़ें उसके अंदर शेयर करता है बुक के अंदर कि जिस तरह एक ग्रुप माइंड जो है वो किस तरह काम करता है। कि आप देखेंगे कहते हैं पुराने वक्तों में भी जब जंगें होती थी, ठीक है, तो जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स होते थे वो तो बेचारे गोली भी नहीं थे चलाते, उनका बस ये काम होता चलो जी फॉरवर्ड, वो चल रहे हैं और सामने स्ट्रेट उनके ऊपर गोलियां चल रही होती हैं, दिमाग में गोलियां खा के मार, और उनको पता है कि हमने सामने जाना है और जाहिर है स्ट्रेट फायर होंगे, मरेंगे ही, ठीक है, मर रहे हैं। कहता बट उनके अंदर इतनी मतलब हीरोइज्म डाल दिया जाता था कि उनको पक्का पता होता था हमने नहीं मरना, वी आर इमोर्टल्स। और इंसान ने इस तरह की चीज़ें बनाई हैं जिस तरह हमारा कोई नेशनलिज्म हो जाता है, वट एवर जो भी आपकी चीज़ें आपकी सोसाइटी के अंदर, जिसकी वजह से आप इसी तरह ही आप एक अपना हीरो फिगर बनाते हो, ठीक है, आप उसको फॉलो करते हो, उसके लिए यू कैन डू एनीथिंग, और ऊपर से आपका एक ग्रुप बनता है, कम्युनिटी बनती है, एक तरह के लोग सोच रहे हैं, तो उन्होंने कहा यार ये सारे उल्लू के पट्टे तो नहीं ना है ये भी इसी तरह ही सोच रहे हैं, तो इसी तरह ही है फिर। तो वो आप किसी भी चीज़ की तरफ वो अपना एक जो है ना वो फेथ क्रिएट कर लेते हो, आपको यकीन हो जाता है इस कम्युनिटी के अंदर, इस सब के अंदर ना, तो आपके अंदर से और बेसिक चीज़ पीछे वही है। 3 लोग, ये तीसरा बंदा ये है, मैं 2 लोगों के बारे में यूजुअली बोलता होता था, जिस तरह सिगमंड फ्रॉइड के बारे में मैं बोलता होता था कि वो उसके नज़दीक दुनिया का हर चीज़ जो है ना वो हवस हवस ही कह सकता हूँ, वो उसी तरीके से सोचता था कि उसमें कुछ ना, हर चीज़ में एक सेक्सुअल पहलू है, ये कह लो आप, ठीक है, लस्ट, हमारी ज़िंदगी के हर काम के अंदर ये चीज़ जो है ना वो उसका उसका उसके नज़दीक सब कुछ ये था। फिर दूसरा बंदा जो आता था वो था कार्ल मार्क्स। वो कहता था कि ये सब गिर्द करता है इकोनॉमी, आप कह सकते हैं सोशल जो स्ट्रक्चर है ना, इंसान की बेसिक नीड्स पूरी हो जाए ना सर, ठीक है, तो इंसान जो है बड़ा मुख्तलिफ हो जाएगा, वो बड़ा फुलफिल्ड फील करना शुरू हो जाएगा। ये तीसरी एक चीज़ जो थी ना इसमें मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग, इसको पढ़ के ऐसे ही लगा कि वो इसमें कहता है कि इंसान सब कुछ जो कर रहा होता है ना वो फियर ऑफ डेथ में कर रहा होता है, वो
भागने की कोशिश कर रहा होता है इस फ़ियर से। और बड़ा इंटरेस्टिंग था ये सारा जो पूरा उसका, मुझे बड़ा मज़ा आया इसको सुनने का। तो बट मैं इसको, ज़ाहिर है मैंने एक वीडियो जो है ये एक मोटिवेशनल वीडियो मैं यूजुअली बना रहा होता हूँ कि एक पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकूँ। तो इसके अंदर जो है ना वो एक बात करता है। तो एक तो वो सेवियर जो है ना वो करार देता है कि ऑब्वियसली जिस तरह रिलीजियस लोग जो होते हैं है ना, जिस तरह सेज हमारे होते हैं, तो कहते हैं वो पूरा सब कुछ क्रिएटर के आगे छोड़ देते हैं, वो जो कर रहा है ठीक कर रहा है ना, वो किसी और डायमेंशन में रह रहे होते हैं, वो इस डायमेंशन में नहीं होते। सो उनके अंदर तो ये चीज़ पाई नहीं जाती। क्या डरना। हम जब जब सूफीज़्म की बात करते हैं, स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, और ये वो हो रहा है बस उसकी तरफ से हो रहा है, तो डरने वाली इसमें कौन सी बात। सो एक तो वो ये बात करता है कि कहते हैं ये चीज़ आपके अंदर से जो है ना फियर ऑफ डेथ, क्योंकि अगर वो रहेगा तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो ठीक है, बस अल्लाह की ब्लेसिंग है जिस तरह हम हमेशा बोलते हैं। और दूसरी चीज़ वो बोलता है कि आप एक हीरो हो, हीरोइज्म जो है ना उसको क्रिएट करो। जिस तरह मैं अक्सर बोलता हूँ ना कि हम कोई मूवी देख लेते हैं, हम उस कैरेक्टर में चले जाते हैं ना, तो हम उस टाइम बस उसी कैरेक्टर में होते हैं। तो इसी तरह आप कोई अपनी सोसाइटी के अंदर इसी तरह एक हीरोइज्म क्रिएट करते हो, एंड देन जस्ट गो फॉर इट। नेचर में इधर वो ये नहीं कि कुछ स्टूपिड किस्म की आप अपने अपने अंदर हीरोइज्म पाल लो, वो तो ज़ाहिर है ग्रुप थिंकिंग या ये सब कुछ जो मैं अभी बात कर रहा था वो तो क्रिमिनल्स भी करते हैं, बट ये नहीं होना चाहिए। आप नेचर को स्टडी करके, और हीरोइज्म आपका इस तरह होना चाहिए कि जिस तरह मैं अपनी अगर मिसाल दूं तो मुझे हमेशा से, हालांकि मेरा टीनेज या सारा वो इस तरह ही जैसा लड़कपन सारा, बट मेरे लिए जो हमेशा से एक एडमिरेशन थी वो मेरे वालिद साहब थे। और मेरे लिए बड़ा मायने रखता था कि यू हैड टू ग्रो इंटेलेक्चुअली। ये आपका बॉडी बिल्डर बन जाना, आपका 10 बंदों को वो कहते हैं पछाड़ देना, ये कोई आपका कमाल नहीं है। या इस तरह ही लोग जो कोई नशे तमाशे करते थे, वो जो ज़्यादा कर लेता था वो हीरो होता था, ये क्या क्या कमाल कर रहे हैं। तो सब कुछ लाइफ में इसी तरह ही देखते रहे, बट आइडियलाइज जो है ना वो इसी चीज़ को हमेशा करता रहा, और मेरा पीस इसी में था। और यही चीज़ जो है ना, अब सच पूछो तो मैं जितनी देर तक मैं अपनी समझता हूँ कि मेरी कहीं पे इंटेलेक्चुअल ग्रोथ हो रही है ना, मैं इन पीस होता हूँ। मैं मेरे अंदर ये आप ये समझ लो कि ये जिस तरह ये फियर ऑफ डेथ वगैरह ये शायद नहीं आते। इसलिए मैं यहाँ पे अक्सर आप लोगों से भी कहता हूँ कि आप लोग अगर थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप करो, आपको बड़ा मज़ा आएगा, आप चीज़ों को अंडरस्टैंड भी करोगे। ये इसके अलावा भी कुछ भी, हम किसी ऐसे ही इर्द गिर्द के ऐसे करेक्टर को जिनसे इंस्पिरेशन लेते हैं, या रेदर आप उनके फॉलोअर बन जाते हो, आपको पता चलता है कि यार जिस तरह एक वो ये भी मिसाल देता है ना कि जिस तरह एक काउंसलर होता है, काउंसलर के पास जब हम जाते हैं तो हमें लगता है कि ये ही जो है ना ये हमारा हीरो है, हम उसको इंस्पायर करते हैं, हम उसके सामने एक बच्चे की तरह बन जाते हैं। और इसी तरह कोई लीडर हम बना लेते हैं, हम समझते हैं ये हमारा एक फादरली फिगर है, बस ये सब कुछ जो करेगा ना वो करेगा। हम उधर भी अपने आप को एक बच्चे की तरह कर लेते हैं कि ये सेवियर है, ये सब कुछ है, और उसके नाम पे वो हमसे जो मर्जी स्टूपिड काम करवाता है। बट थिंग इज, आपको अपनी लाइफ में एक हीरोइज्म चाहिए, और आप खुद अपने हीरो बनो, और किसी ऐसी चीज़ के अंदर जो प्रोडक्टिव हो आपके लिए। इमोर्टल मोर्टेलिटी ये सब कुछ नहीं, बट ये कहते हैं आप इसी तरह पैशन पैशन के साथ किसी भी चीज़ को शुरू करते हो ना, तो आपको खुद ब खुद सेंस ऑफ गोल और ये सारी चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं। और इस सब के अंदर ये कहते हैं आपकी इस किस्म की जो एंग्जाइटी है ना, ये स्पेशली डेथ को लेके, वो एक तो ख़त्म होना शुरू हो जाती है। और अल्टीमेटली ये इस डिनाइल के अंदर रह के ही हमें जो है ना ये अपनी फंक्शनल लाइफ गुजार सकते हैं। रादर हर इंसान के अंदर मौत का डर होता है, बट वो कॉन्शियस लेवल पे नहीं जाता। वो एक नीचे जिस तरह एक समुंदर की सतह है ना, वो नीचे ही कहीं पे होता है, वो इस सतह पे नहीं आता, क्योंकि इस सतह पे आना शुरू हो जाए ना तो डिसफंक्शनल, जिस तरह मैंने बात की। तो
यही रास्ते हैं। बाकी आप बुक ज़रूर पढ़िएगा। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर बात होगी।